नेक्स्ट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि सर व्हेन डिड डगलस फर्स्ट, पहला, बिकम बन गया, डरना, मतलब सबसे पहले विलियम डगलस कब डरे पानी से, है ना, ऑफ वाटर। सबसे पहले विलियम डगलस पानी पर कब डरे? जब वो 3 से 4 साल की अवस्था में थे तो उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया बीच पे लेके जाते थे। एक लहर आती है, उसको नॉक डाउन करती है और पानी उसके ऊपर से निकल जाता है और उसकी श्वास निकल जाती है, यही था। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन है, और या डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, या वर्णन करो और राइटर का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, चाइल्डहुड बचपन का अनुभव बताओ जब वह 3 या 4 साल का था। मतलब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बात पहले वाली पूछी जा रही है। सबसे पहले विलियम डगलस के साथ में क्या हुआ, वो है हमारा आंसर। तो सर शुरू करते हैं। 3 4 5 लाइनें बड़ी दिख रही होगी बट है बड़ा आसान। आओ सर। वेन मतलब जब, डगलस वॉज 3 और 4 years old, सीधी सीधी सी बात है। जब डगलस 3 या 4 साल की अवस्था में थे, तो ये मैंने खूब पढ़ा है, अगर तुमने शुरू से पढ़ा है तो मजा आ जाएगा, पूरे आंसर से याद हो जाएंगे। जब डगलस 3 या 4 साल की अवस्था में थे तो हिज फादर, उसके पिताजी, टुक ले जाते थे, टुक हिम उसको ले जाते थे, कहां पर? अ बीच, एक समुद्री किनारे पर लेके जाते थे, एक बीच पर लेके जाते थे, है ना, एक समुद्री किनारे पर, एक बीच पर लेके जाते थे। और उस बीच का क्या नाम था? इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके जाते थे। कैलिफोर्निया एक जगह है ना, कैलिफोर्निया नामक एक जगह है। इस जगह के किसी बीच पर उसके पिताजी लेके जाते थे। एक बार फिर से, विलियम डगलस वॉज 3 और 4 years old, जब विलियम डगलस 3 या 4 साल की अवस्था में थे तो हिज फादर, उसके पिताजी, टुक हिम उसको लेकर जाते थे, टू अ बीच, अ बीच किसी बीच पर, अ बीच मतलब कोई बीच पर, किसी बीच पर, किसी समुद्री किनारे पर उसको लेकर जाते थे इन कैलिफोर्निया। सडनली क्या होता था, अचानक से क्या हुआ, एक बार अ बिग वेव, एक बड़ी सी लहर, ए बिग वेव, एक बड़ी सी लहर, नॉक्ड हिम डाउन, नॉक डाउन का मतलब नीचे गिरा देना, नॉक डाउन का मतलब नीचे गिरा देना, नॉक्ड हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दी, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से निकल गई। वो पानी की लहर ने उसको नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, स्वेप्ट मतलब बह जाना, ओवर मतलब ऊपर से, हिम मतलब उसके उसके ऊपर से वो पानी की लहर निकल गई। आई बात समझ में? अतः हैंस, अतः ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, इसलिए वो पानी से डर गया, इसलिए वो पानी से डर गया। आगे और लिखा जा रहा है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, ही वॉज ब्यूरिड, खूब पढ़ाया है, ही वॉज ब्यूरिड, वह दबा रह गया, इन द वाटर, पानी के अंदर, वो पानी के अंदर दबा रह गया, एंड ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, और अपनी श्वास नहीं ले पाया, और अपनी श्वास नहीं ले पाया। अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, अनेबल टू टेक, अनेबल टू एंजॉय, अनेबल टू एंजॉय, चार शब्द, चार शब्द, फिशिंग, बोटिंग, कनोइंग, है ना, स्विमिंग, ऐसा। तो अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, वह अपनी ब्रीथ, अपनी श्वास नहीं ले पाया। अतः हेंस, अतः ही गॉट अफ्रेड, इसलिए वो क्या हो गया, वह डर गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यही वो पहला समय था जब विलियम डगलस बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, जब वो पानी से डरा था, जब वो पानी से डरा था। एक बार मैं फिर से इस आंसर को लेना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया आंसर है, बहुत ही प्यारा आंसर है, समझने की कोशिश करो। जब वो 3 से 4 साल की अवस्था में था तो उसके पिताजी उसको एक समुद्री किनारे पे लेके जाया करते थे जिसका नाम है कैलिफोर्निया बीच। वहां पर वो खड़ा था तो अचानक से एक पानी की, बड़ी सी पानी की लहर आई, उसके से टकराई, नॉक हिम डाउन, उसके नीचे गिरा दी और वह डूब गया, है ना। वो पानी की लहर स्वेप्ट हिम ओवर, उसके ऊपर से निकल गई, और ही वॉज ब्यूरिड इन वाटर, और वो पानी में दब गया, ठीक है, और उसकी श्वास निकल गई और वह डर गया। बस ऐसा है तो आंसर है। आओ सर, कि वेन मतलब जब डगलस वॉज 3 और 4 years old, 3 या 4 साल की अवस्था में था, तो हिज फादर, उसके पिताजी, टुक हिम, उसके पिताजी उसको लेकर जाया करते थे, अब बीच, समुद्री किनारे पर लेके जाते थे कैलिफोर्निया के। एक बार क्या होता है, सडनली एक बार अ बिग वेव, एक बड़ी सी लहर आई, नॉक्ड हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दी, बड़ी सी लहर आई, उससे टकराई और उसको नीचे गिरा दी। स्वेप्ट ओवर हिम, उसके ऊपर से बहकर निकल गई, स्वेप्ट ओवर, स्वेप्ट ओवर, स्वेप्ट ओवर, ऊपर से बहकर निकल जाना, ऊपर से बहकर निकल जाना, ठीक है। ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, और इस प्रकार से वो पानी से डर गया। इतना भी कर सकते हैं आंसर। और बढ़ाना चाहो तो फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, ही वॉज ब्यूरिड, वह दब गया, इन द वाटर, पानी के अंदर वो दब गया, एंड ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, और वह अपनी श्वास नहीं ले पाया। अतः ही गॉट अफ्रेड, इसलिए वो डर गया। देखो ये हटा दो, ये हटा दो यहां से, है ना। एक बार दोबारा से बताना चाहूंगा मैं आपको, ये हटा दो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, है ना, यहाँ इसको हटा दो। ही बिकेम, ही बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर,
इस लाइन को हटा देना, वापस से लेता हूं कि सडनली अचानक से बिग वेव, एक बड़ी सी लहर नॉक्ड हिम डाउन, एक बड़ी सी लहर उसको उससे टकराई, उसके नीचे गिरा दी और ऊपर से निकल गई। ठीक है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ही वॉज ब्यूरिड, ये शायद एक्स्ट्रा लिख गया, ही वॉज ब्यूरिड, वह दबा का दबा रह गया इन द वाटर, पानी में, एंड ही वॉज अनेबल टू टेक हिज ब्रीथ, और वह अपनी श्वास भी नहीं ले पाया। अतः, अब आएगी ये लाइन, अतः ही गॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, इसलिए वो किससे डर गया, वो पानी से डर गया। अफ्रेड, गॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, गॉट अफ्रेड ऑफ वाटर, वह पानी से क्या हो गया, डर गया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यहां लिखा हुआ है दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यही वो पहली बार था, समय था, जब डगलस बिकेम अफ्रेड ऑफ वाटर, पानी से डरा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 3 4 5 10 15 20 25 100 200 1000 2000 बार पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो, करत करत अभ्यास, बार बार लिखो, बार बार बोलो, बार बार पढ़ो, सब याद हो जाता है। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, कैसा लगा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट करके बताइएगा। विदा लेता हूं, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में जल्द ही।